देखने की नीति अलग होती है। वो स्टूल मंत्री हो गए हैं, तीसरी पंक्ति में बैठाया जा रहा है। वो मुख्यमंत्री ना मिलकर वो एक पिछलग्गू नेता बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मौर्य समाज के लिए कोई ऐसी नीति नहीं आई पिछले वर्ग के लिए जिससे कि उसको लाभ मिल सके। आने वाले 22 के चुनाव में केशव जी के साथ मौर्य समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। योगी जी ने कोई अच्छा काम तो नहीं किया है, कहीं किसी को रोजगार तो मिला नहीं है, बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई हैं, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, किसानों का शोषण हुआ है। अगर वो वोट में तब्दील होती है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। हमारे साथ श्री राम मौर्य जी मौजूद हैं और अमरोहा के रहने वाले हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि दरअसल जो है मौर्य समाज के अंदर क्या चल रहा है, आने वाले चुनाव को लेकर के क्या मौर्य समाज के नाम रोशन किया है केपी मौर्य जी ने, या फिर जिस तरीके जो भी काम किए हैं वो मौर्य समाज को आगे लेकर के जाएगा। तमाम सवाल हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि दरअसल यूपी इलेक्शन को कैसे देखते हैं, मौर्य समाज के अंदर क्या चल रहा है इस समय, क्या बदलाव की ओर है या फिर जो है केपी मौर्य के साथ। जहाँ तक मौर्य समाज का सवाल है, उत्तर प्रदेश के चुनावों में 2007 में, 2012 में, 2017 में वो अपना हर समय हर चुनाव में हर तरीके से बदलाव चाहता है और बदलाव करता भी है। 2007 में मौर्य समाज बहुजन के साथ गया तो मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद समाजवादी के साथ गया तो अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया, समाजवादी की सरकार को बनाया। 2007 में 17 में इस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा था कि केशव प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। पूरे प्रदेश में मौर्य समाज को ये आशा थी भारतीय जनता पार्टी से कि उत्तर प्रदेश में एक मौर्य समाज का मुख्यमंत्री मिलेगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री ना मिलकर वो एक पिछलग्गू नेता बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जैसा कि आज अब फिर महसूस हो रहा है, मौर्य समाज को केशव प्रसाद जी ने कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया जिससे कि मौर्य समाज का भला हो सके। मौर्य समाज के लिए कोई ऐसी नीति नहीं आई पिछले वर्ग के लिए जिससे कि उसको लाभ मिल सके। भारतीय जनता पार्टी में केशव जी एक पिछलग्गू नेता के रूप में बनकर रह गए हैं और आने वाले 22 के चुनाव में केशव जी के साथ मौर्य समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 2022 में मौर्य समाज उत्तर प्रदेश भर का अपनी नई एक दिशा, एक बदलाव की तरफ जाएगा। जहां उसकी समाज का भला होगा उस तरफ जाएगा। लेकिन श्री राम जी, सवाल अब यहाँ पर ये है कि केपी मौर्य तो लगातार देखने को मिल रहा है कि इस वक्त भी जो है मोदी जी के साथ हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, स्टेज साझा कर रहे हैं इस वक्त भी। तो देखने को तो यही मिल रहा है कि उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आज ही मौर्य समाज उनके साथ है। आपको क्या लग रहा है इस बात पर? देखिए, देखने की नीति अलग होती है। वो स्टूल मंत्री हो गए हैं, तीसरी पंक्ति में बैठाया जा रहा है, जबकि उनको अग्रिम पंक्ति में होना चाहिए था। उनका अपमान किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है केपी मौर्य जी का, केशव प्रसाद मौर्य जी का, और उसकी वजह से समाज जो है अपमानित हो रहा है। कैसे अपमानित हो जाएगा आपका समाज? ये बताइए, मौर्य समाज के जो है जब इतना बड़ा उत्तर प्रदेश जो है सबकी निगाहें वहीं टिकी रहती हैं, पूरे देश के वो देखने को मिलता है, बड़ा राज्य माना जाता है, उस बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री भी दे दिया जाता है पद। तो कोई बड़ा पद, छोटा पद थोड़ी है, उसमें क्या? देखिए, उप मुख्यमंत्री पद एक पद होता है, इसके पास कोई ताकत नहीं होती है, समझे आप? नहीं तो क्या आप सिर्फ चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ही बन जाए? अगर मुख्यमंत्री बनते तो शायद समाज के युवाओं को रोजगार मिलता, सरकारी नौकरियां मिलती। अच्छा, आप ये जानते हैं कि मौर्य समाज के जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कितने वोटरों की वो होगी, परसेंटेज क्या रहता है? 8.5%। हम अलग अलग नामों से पहचाने जाते हैं, कहीं शाक्य है, कहीं सैनी है, कहीं मौर्य है, कहीं कोरी हैं। तो हम 8.5% उत्तर प्रदेश की राजनीति में भागीदारी रखते हैं। उस हिसाब से मौर्य समाज को अभी तक कोई किसी भी राजनीतिक दल ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बहुजन हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, उसने कहीं मुख्य धारा में कोई स्थान नहीं दिया। तो आप लोगों के समाज से सिर्फ केपी मौर्य जी ही नेता बन के उभरे हैं या और भी नेता की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बहुजन में स्वामी प्रसाद मौर्य जी उभरे, उनका उपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद जी का उपयोग किया। सिर्फ मौर्य समाज
का राजनीतिक पार्टियां उपयोग ही करती हैं। उनको कोई ऐसा कोई अधिकार नहीं होता जिससे जो समाज का भला कर सकें, समाज को कोई दिशा दे सकें। अच्छा, अमरोहा के अंदर क्या माहौल है अगर मौर्य समाज की बातचीत कर लिया जाए और आपके समाज के साथ साथ जो और समाज के जो लोग हैं अमरोहा के अंदर बातचीत कर लिया जाए तो क्या माहौल चल रहा है वहाँ से उत्तर प्रदेश चुनाव? देखिए, अमरोहा जनपद के अंदर सैनी समाज 4.5% है, जो अब तक कथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और आने वाले समय में इसका बंटवारा होगा। कुछ मौर्य समाज समाजवादी के साथ भी जाएगा, कुछ समाजवादी के साथ भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, कुछ कांग्रेस के साथ भी जाएगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी में उसका शोषण हुआ। मंत्री तो बीजेपी के हैं और आप कह रहे हैं कि सपा में जाएंगे, ऐसा क्यों? देखिए, अमरोहा में हमारे समाज को कोई किसी भी तरीके का सामाजिक उत्थान सम्मान नहीं मिला है। अच्छा, चलिए ठीक है। केपी मौर्य जी इस वक्त जो है बड़ा चर्चा का विषय बने हुए हैं, हेडलाइंस में छप रहे हैं, टॉप 10 हेडलाइंस में भी रहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ में रह रहे हैं आजकल। पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं केपी मौर्य जी, एक उन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया था कि जालीदार टोपी, लाल टोपी, जिस तरीके जो गुंडे टाइप जो लोग हैं उनको जनता माफ़ नहीं करेगी, उनके लिए जेल का रास्ता खुला है, तमाम तरीके की बयानबाजियाँ चल रही हैं। आप लोगों के मन में क्या चलता है? देखिए, उनका अपना अंदाज है लोगों को लुभाने का, किसी पे कटाक्ष करने का। मैं उस दल की या उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मौर्य जी को बड़ा सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए, ये मेरा उन्हें सुझाव है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मैदान में उत्तर प्रदेश के अंदर में, या फिर नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, 2017 के मुकाबले कुछ परसेंटेज वोट भारतीय जनता पार्टी का कम होगा, लेकिन मैदान में है। मैदान में है। जिसकी भी लड़ाई होगी वो भारतीय जनता पार्टी से होगी। अभी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से रैली कर रहे हैं, आप लोगों के बनारस भी देखने को मिला, उसके बाद जो है गोरखपुर में रैली देखने को मिली, उसके बाद मेरठ में रैली देखने को मिली, तमाम जगह पे कर रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो क्या आप लोगों की कभी बातचीत नहीं चलती है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की रैली में भीड़ आ रही है उसका कुछ बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा सपा पार्टी? देखिए, चुनावी महीने हैं ये, हर राजनीतिक पार्टियां, भीड़ तो प्रियंका गांधी की रैली में भी आ रही है, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातीय धर्म हावी है और उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रेस में दिखाई दे रही है जाति धर्म के मामले। तो इस वक्त वाला जो आने वाला चुनाव है सन 2022 का, आगामी जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, आपको लगता है कि इस बार भी यही मुद्दे चलने वाले हैं? मैंने अभी कहा कि कुछ वर्ग परेशान होकर, हो सकता है कि 2-3% का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो और कुछ सीटें कम आए, वो मुद्दा अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी आगे है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से ये कह रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक दृष्टि से नहीं कह रहा, जो मुझे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक पार्टी के लिए मैंने बहुत 403 विधानसभाओं का कई बार दौरा किया, बहुत बारीकी से वहाँ के भौगोलिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों को मैं भलीभांति तौर से जानता हूँ। योगी जी ने कैसा काम किया ये बता दीजिए मुझे। योगी जी ने कोई अच्छा काम तो नहीं किया है, कोई कहीं विकास तो दिखाई नहीं दिया, कहीं किसी को रोज़गार तो मिला नहीं है, बेरोजगारों पर लाठियाँ बरसाई हैं, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, किसानों का शोषण हुआ है। योगी जी के कर्मों भी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नंबर? हाँ, वोट प्रतिशत अभी जो है कुछ कम हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है कि वो सत्ता से बाहर हो जाए, सत्ता के करीब रहेगी वो वहाँ पर। आपकी नज़रों में इस बार कांटे की टक्कर कौन सी पार्टी के बीच हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, त्रिकोण चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, त्रिकोणीय होगा। कहीं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी वर्सेस होगा, कहीं कांग्रेस समाजवादी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस होगा, त्रिकोणीय चुनाव होगा। और इतना आसान भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांटों भरा रास्ता है। जिस तरह 2017 में 325 सीटें जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी, इस बार हो सकता है कि 100-150 सीटें कम हों भारतीय जनता पार्टी। मोदी जिस तरीके से बनारस के लिए जो दौरा कर रहे हैं, काशी के अंदर में जितने दिन रुक रहे हैं, 12 जो है भाजपा शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को बुलाया जा रहा है, अयोध्या के अंदर में पूरा अलग तरीके से समीकरण तैयार किया जा रहा है, क्या लगता है इससे कोई
फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में? देखिए, जब कोई दल राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो वो हर प्रयास करता, हर संभव कोशिश करता है, जहां उसकी सरकार होती है कि मैं सरकार बरकरार रखूं, जो मेरा पुराना ग्राफ है वो बरकरार रहे, वो उस कोशिश में है। लेकिन जो कम से कम 150 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की पूर्ण संभावना है। और कुछ जिस तरह से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी 6% पे थी, वो लगभग तमाम सर्वे के आंकड़े आ रहे हैं कि कांग्रेस भी 12 से 13% पर है, और समाजवादी भी कुछ बढ़ी है, कुछ बहुजन भी बढ़ी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लॉस होगा, लेकिन सरकार के करीब रहेगी। सरकार के करीब रहेगी। दूसरे नंबर की पार्टी? अभी दूसरे नंबर पर ये नहीं कहा जा सकता कि समाजवादी आएगी या कांग्रेस आएगी या बहुजन आएगी। अब ये कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी चुनाव में 4 माह है। लेकिन अखिलेश यादव की रैली में भीड़ अभी से बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो रैलियों में भीड़ आ रही है, अगर वो वोट में तब्दील होती है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। बीजेपी से ज़्यादा रैली आ रही है, लोगों का ये मानना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा भी राजनीतिक 18 साल का उत्तर प्रदेश में मुझे राजनीतिक रूप से काम करते हुए हो गया है। मैं राजनीतिक पार्टी के लिए काम करता हूँ। कुछ निजी कारणों से मैं 7-8 सालों से थोड़ा सा दूर हूँ मैं, और निजी मेरे हित के कार्य हैं जिनकी वजह से दूर हूँ। नहीं तो मैं बहुत अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश को समझता हूँ, यहाँ की राजनीतिक भाषा समझता हूँ, यहाँ के लोगों के विचारों को समझता हूँ, यहाँ के लोगों की आकांक्षाएं समझता हूँ। लेकिन जैसा सोच रहे हैं लोग, वैसा नहीं होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, बताने के लिए। तो ये थे हमारे साथ श्री राम मौर्य जी, जो कि अमरोहा के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में करीब 18 सालों का जो है एक्सपीरियंस है इनके पास, कि दरअसल धरातल में चलता क्या है, किस तरीके से वोटों का बंटवारा होता है, कौन सा समाज किस पार्टी को जो है सबसे ज़्यादा वोट दे सकता है। आने वाले कुछ ही महीने में चुनाव भी है, तो इनसे जानना बेहद ज़रूर हो जाता है कि दरअसल मौर्य समाज इस वक्त क्या सोच रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है धर्म जाति को लेकर के वोटों का बंटवारा हो जाता है। और वाकई में जाति समीकरण जिस तरीके से देखने को मिलता है, वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है। बहरहाल आने वाले समय पता चल जाएगा किसका पलड़ा भारी है। ये फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ेगा हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।